द फोक टेल चैनल में आपका स्वागत है। वो मंच जहां हम उन अद्भुत कहानियों के माध्यम से दुनिया की यात्रा करते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से मनुष्य के इतिहास और उनकी संस्कृति को आकार दिया है। आज हम अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं, जहां की आदि जनजाति के बीच ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये एक मार्मिक गाथा है जो हमें ये सिखाती है कि प्रकृति में मौजूद जीवन रक्षक वस्तुएं कैसे अस्तित्व में आई। ये एक भाई और बहन के अकल्पनीय बलिदान की कहानी है जिसने जंगल के दो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों बांस और बेत को जन्म दिया। जिस हृदय स्पर्शी कहानी को हम साझा कर रहे हैं उसका नाम है सिस्टर एंड द बैम्बू मैन। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने शैशवावस्था में थी और धरती पर अकाल और कठिनाई का साया छाया हुआ था। चारों ओर घने जंगल थे, लेकिन खाद्य स्रोत बहुत सीमित थे और मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। ऐसे समय में एक छोटा लड़का और उसकी बड़ी बहन, जो दुर्भाग्य से अनाथ हो चुके थे, अकेले जीवन यापन कर रहे थे। उनका दिन रात एकमात्र काम जंगली जड़ों और पत्तियों की तलाश करना था और वे हमेशा भूख की पीड़ा झेलते थे। एक दिन भोजन की तलाश में भटकते हुए छोटे भाई को जंगल के एक कोने में कुछ अजीब पतले डंठलों वाले पौधे मिले। वे कठोर थे, लेकिन डरते डरते जब उसने एक डंठल को चबाया तो उसे उसका स्वाद अद्भुत लगा। यह उस समय की हर चीज़ से मीठा और स्वादिष्ट था। वह तुरंत अपनी बहन को वापस लाया और दोनों ने मिलकर वे सारे पौधे खा डाले। उन्हें लगा जैसे जीवन में एक बड़ा खजाना मिल गया हो, एक ऐसा भोजन जो उनके अस्तित्व को बचा सकता है। लेकिन उस खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। जैसे जैसे वे उन पौधे का सेवन करते रहे, लड़के के शरीर में एक भयानक और विचित्र परिवर्तन शुरू हो गया। उसका शरीर दुबला होता गया, उसकी त्वचा सख्त होती गई और उसके अंग गांठेदार खोखले तने का रूप लेने लगा। वो एक जीवित सांस लेता हुआ वनस्पति बनने लगा था। डरी हुई बहन ने भय और लाचारी से अपने भाई को धीरे धीरे मानवीय रूप खोते हुए देखा। उसका दिल पीड़ा से फट रहा था। एक सुबह जब उसने आखिरी बार बोलने का प्रयास किया तो केवल एक सूखी कर्कश आवाज़ ही निकली। उसके पैर पृथ्वी में गहराई तक जड़ें बन चुकी थी और उसकी बाहें कठोर संयुक्त डंठों में बदल गई थी। वह अब पूरी तरह से पहले बांस का पौधा बन चुका था। अपनी अंतिम चेतना में उसने एक गहरा संदेश अपनी रोती हुई बहन को पृथ्वी की अंतरात्मा से संप्रेषित किया। मेरी प्रिय बहन, अब मैं मानव नहीं रहा, लेकिन मेरे जाने का शोक मत करना, बल्कि मेरे रूप का जश्न मनाना। मैंने ये रूप इसलिए लिया है ताकि हमारे लोग जीवित रह सके। मुझे काटना और मेरी हर हिस्से का उपयोग करना। मेरे खोखले तने तुम्हारे लिए पानी संभालेंगे, मेरे टुकड़े चाकू बनेंगे और मैं तुम्हारे घर बनाने के लिए लकड़ी दूंगा। मेरी युवा कोंपले तुम्हें भोजन देंगी। मैं देवताओं का अमर उपहार हूँ जो तुम्हारी उत्तरजीविता सुनिश्चित करेंगी। उसकी बहन टूट चुकी थी। इस असहनीय दुख के बावजूद उसने अपने भाई के शब्दों को पवित्र आदेश मानकर उनका पालन किया और बांस का उपयोग करके अकाल के दिनों से गुजरी। मगर अकेलापन और गहरी उदासी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अपना सारा समय घने बांस के झुरमुटों के पास बिताती थी, दिन रात अपने भाई के लिए विलाप करती थी। इस निरंतर शोक ने उसके शरीर पर भी असर डाला। वो कमज़ोर और आश्चर्यजनक रूप से लचीली होती गई और सहारा खोजने के लिए उसकी बाहें आसपास के पेड़ों पर लिपटने लगी। उसकी हथेलियों पर छोटे कसकर पकड़ने वाले कांटे विकसित होने लगे। अंत में अकेलेपन की पीड़ा इतनी तीव्र हो गई कि उसने भी खुद को त्याग दिया। सीधे खड़े होने के बजाय वह नीचे लेट गई
और एक लंबी घुमावदार कांटेदार लता के रूप में बढ़ने लगी, जो मजबूती से अपने भाई बांस मानव के तने को आलिंगन करती थी। वो बेंत का पौधा बन गई। बेंत मानव भी अपने भाई जितनी ही उपयोगी साबित हुई। उसके लचीले और मजबूत शरीर को चटाई, टोकरियां और बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वो बांस के घरों को आपस में बांधने के लिए सबसे मजबूत रस्सी साबित हुई। और इस प्रकार इन दोनों भाई बहनों के महान बलिदान ने आदि लोगों के अस्तित्व को स्थायित्व दिया। लचीला बेंत हमेशा मजबूत बांस को कसकर थामे रहता था, और वो मिलकर जंगल में जीवन के लिए दो सबसे आवश्यक सामग्री प्रदान करते थे। जीवन में सबसे महान और स्थायी उपहार अक्सर सबसे गहरे दुख और स्वैच्छिक बलिदान से उत्पन्न होता है। ये ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं जिसका अस्तित्व या सफलता किसी दूसरे के निस्वार्थ बलिदान पर निर्भर है? नीचे कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे फोक टेल में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने आसपास की कहानियों को सुनते रहिए।